वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में सुबह सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ुल हसन चौहान, जो तर्जमान पंजाब हुकूमत भी हैं, उन्होंने कहा है कि इस वक्त चूँकि न्यूजीलैंड की टीम नहीं आ रही, इंग्लैंड की टीम नहीं आ रही, सो हम एक मेला सजाने जा रहे हैं जिसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों की पार्लियामानी टीमें मौजूद होंगी। अली हैदर गिलानी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए साथ थे, और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ़याज़ुल हसन चौहान। और राना मशहूद साहब की तबीयत गालबन ख़राब थी, इसलिए वो नहीं आ सके, लेकिन वो भी इस टीम का हिस्सा होंगे। तो इसी के ऊपर अपडेट लेते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो फिर ये जो अक्टूबर में न्यूजीलैंड की टीम के मुतबादल के तौर पे आपकी टीम उतारी जा रही पार्लिमानी लीडर्स के तौर पे, और आवाम को बताया जा रहा है क्रिकेट ये भी है, चूँकि गवर्नर साहब ने कहा कि अगर इंग्लैंड की टीम नहीं आ रही, न्यूजीलैंड की टीम नहीं आ रही, तो क़यामत नहीं है। आज गवर्नर हाउस के सब्ज़ादार में ये खुशखबरी कौम को सुनाई गई कि टीम जो है वो अब हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो लड़ेंगे, मैच खेलेंगे, मैदान सजेगा और क्रिकेट की कमी दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस जमात की बदकिस्मती है कि ये कौम को सिर्फ झूठ पर लगाते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। जो नाकामी इनको हुई है सफारती महाज पे, ख़ारजी महाज पे, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल होने से, क्या इनको पहले नहीं पता था कि कुछ ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है? क्या इनको पता नहीं था कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी के SOPs हैं, जिस तरह हम अपने दौर में किया करते थे फॉलो, और हमारे SOPs को देखते हुए ज़िम्बाब्वे और इंटरनेशनल टीम्स का जो रुख है पाकिस्तान की तरफ हुआ था, वेस्ट इंडीज़ आई थी। तो बात ये है कि वो तो टीचर प्लेयर लाते थे आप। तो देखें ना, अब जो जिस तरह के वो मुकाफ़ात अमल भी है, जो कुछ ये कहते रहे उस वक्त, आज उन्हीं प्लेयर्स के बयानात चला रहे हैं कि जी उन्हीं प्लेयर्स जिनको ये रेलू कट्टे और फटीचर कहते रहे, आज उसी के बयानात चला रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ये इस मौके पे ये पार्लिमानी जो क्रिकेट है, क्योंकि ये एक सिर्फ अय्याशी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, इसका कोई इम्पेक्ट नहीं आना। और इस वक्त जो अवाम जो महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, उनके ज़ख्मों पर और नमक छिड़कने की बात होनी थी। उससे बेहतर ये है कि हुकूमत ज़ोर लगा के, जिस तरह हमने किया था कि बाहर के क्लबों की टीमें ले आए, बाहर की जो दूसरी जो छोटी टीमें हैं उनको लेकर आए, ताकि दुनिया को एक मैसेज तो जाए कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है और यहाँ पर एक्टिविटी भी चल रही है। तो इनको अपनी जो है सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। तो आप इस मैच में हिस्सा नहीं बन रहे? आपकी टीम न्यूजीलैंड मुस्लिम लीग नून, हम इस हुकूमत से हमारा कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। ये झूठों की हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है, इसने अवाम पर महंगाई बम गिराया है। हम इनके साथ किसी भी तरह के पार्टनर नहीं बन सकते। अच्छा, नहीं तो अब नेचुरली ज़ाहिर है कि अब न्यूजीलैंड नहीं आएगी, इंग्लैंड नहीं आएगी, तो ये भी तो अवाम का थोड़ा एतमाद बढ़ेगा कि पार्लियामेंट लड़ेंगे तो मैच खेलेंगे। वो इनसे हम असेंबलियों में लड़ेंगे, इनके साथ अब गलियों में लड़ेंगे, मोहल्लों में लड़ेंगे, और इनकी जो करतूत हैं वो अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने आज बिल्कुल कैटेगरिकली फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की वो जो बयान था उसको मुस्तरद कर दिया। तो नून लीग जो है इस हुकूमत के तहत जो है ये जो मैच है इसका हिस्सा नहीं बनने जा रही। अब पीपल्स पार्टी और PTI की टीमें शायद मैदान में उतरें। देखें अक्टूबर में ये मैदान लगता है या नहीं।